वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नॉनवेज की रेसिपी और वो है प्रॉन्स डांगर। ओके, ये गोवा के ना एक फेमस डिश है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और ये खाने में ना क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके, तो चलिए आज इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना स्मॉल साइज प्रॉन्स को ना क्लीन कर लिया है। ये देखिए स्मॉल साइज प्रॉन्स है। और यहाँ पे मैंने ली है 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। 2 हरी मिर्च को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज को ना चॉप कर लिया है। 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड कोकोनट, इमली का पल्प। तो यहाँ पे मैंने इमली को ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ली है। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें लगेगी हमें प्रॉन्स डांगर बनाने के लिए। तो अब बाउल में डालते हैं प्रॉन्स। अब डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो यहाँ पे कुछ मैं मसाले ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प, नमक डालते हैं स्वादानुसार, धनिया, बाइंडिंग के लिए ना मैं यहाँ पे डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ना आपके जो ये डांगर है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ओके, अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करते हैं। पानी का इस्तेमाल ना बिल्कुल ना करें क्योंकि प्याज में से ना अपने आप पानी छूट जाएगा। तो ये देखिए, इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ओके, आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से राउंड बनाइए। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है ना तो आप थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये देखिए, तो अब इसे ना एक 10 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ओके, अब इसके ना राउंड बनाते हैं। तो हाथों में ना मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालें। अब इसको ना हम राउंड शेप देते हैं। तो इस तरह से आप राउंड शेप दीजिए। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे ना मैंने रवा लिए है, आप ना बिना रवा लगाए भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ना रवा लगाऊंगी। रवा लगाने से ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अच्छे से ना इस रवा में कोट कीजिए। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये अब रेडी है। और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना हम एक एक करके डांगर को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन ना यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर डालते हैं तेल। अब एक एक करके डांगर को इसमें डाल देते हैं।
ओके, अब डांगर को ना दोनों साइड अच्छे से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। जब इसे फ्राई करेंगे ना तो फ्लेम जो है ना मीडियम रखिए। अगर हाई फ्लेम पे अगर इसे आप फ्राई करेंगे ना, बाहर तो क्रिस्पी और ब्राउन कलर आ ही जाएगा, अंदर जो है ना कच्चा रह जाएगा। तो फ्लेम को ना मीडियम ही रखिए। तो अब ना इसे पलट देते हैं। ये देखिए बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया है और इसे ना इस तरह से प्रेस करिए। अब दूसरे साइड को भी ना इस तरह से बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए प्रॉन्स डांगर बनके तैयार है। देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब इसे ना एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे गोवन स्टाइल प्रॉन्स डांगर बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओए बाय कर। बाय।